तो एक शाम आयशा थिएटर जाती है कोई म्यूजिकल शो देखने के लिए। और जब वो थिएटर से घर वापस आती है तो उसकी और उसके पति के जीवन में ऐसी घटनाएं घटने लगती हैं जो किसी के भी सामान्य से जीवन को तहस नहस कर सकती है। क्या उस शाम आयशा के साथ थिएटर से कोई भूले भटके उसके घर तक आ गया था? तो नमस्कार, हेलो, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे हैं भाई, आपकी फैमिली भी अच्छी है। बहनों मेरे प्यारे दोस्तों, आज की हमारी कहानी इंग्लैंड की है। इंग्लैंड के एक छोटे से गांव राय होप की है। कहानी है कपल की, आयशा और उसके हस्बैंड पीटर की। कहानी है 1995 की। कहानी बहुत ही रहस्यमयी और भूतिया है। तो अपने कमरे की लाइट को ज़रा बंद करो और हेडफोन पहन के मेरे साथ वक्त में पीछे चलो, जानने के लिए कि आखिर इनके साथ हुआ क्या। तो आयशा और पीटर समुद्र के किनारे एक बहुत ही शांत और खूबसूरत सी जगह पर रहते थे। इनका जीवन बहुत ही अच्छा था, आसपास लोगों से दोस्ती थी, सब कुछ परफेक्ट था। तभी दोपहर में एक दिन कॉल आती है, ट्रेन 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 ट्रेन। आयशा ने फ़ोन उठाया तो उसके दोस्त कॉल पर थे। वो उससे कहते हैं कि यार छुट्टी का दिन है, चलो आज शाम को थिएटर चलते हैं, कोई मैजिकल शो लगा हुआ है। अब वैसे तो आयशा वीकेंड्स पे घर पे रहना प्रेफर करती है। वो घर पे कोई मूवी देख लिया करती, कुछ खाने के लिए बना लिया करती और अकेले तन्हाई में वक्त गुजारती। मैं भी आयशा की ही तरह हूँ, मुझे घर पे अकेला रहना अच्छा लगता है। आप में से भी बहुत से लोग होंगे जिन्हें ऐसा लगता है, लेकिन आयशा के दोस्त उसे मजबूर कर देते हैं। और ये बहुत ही सामान्य सी घटना है, कोई भी फ्रेंड थिएटर चलने के लिए तो कह ही सकता है। आयशा हाँ कह देती है, लेकिन भविष्य में आयशा को अपने इस डिसीज़न से बहुत ज़्यादा रिग्रेट होने वाला था। शाम को आयशा थिएटर चली जाती है, वहाँ उसके दोस्त मिलते हैं, शो स्टार्ट होता है। लेकिन आयशा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, शो पसंद नहीं आ रहा है, वो बोर हो रही है। उसे लग रहा है कि नहीं आना चाहिए था। जैसे तैसे शो ख़त्म होता है, वो घर वापस आती है। आयशा और उसके हस्बैंड खाना खाते हैं, फिर वो सोने चले जाते हैं। आयशा चैन की नींद सो जाती है, लेकिन उसे ये नहीं मालूम था कि अब घर पे सब कुछ बदल गया है। नेक्स्ट मॉर्निंग इन द ब्रेकफास्ट टेबल, आयशा और उसके हस्बैंड खाना खा रहे हैं, ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। तभी पीटर ने आयशा से पूछा, आयशा तुम्हारा शो कैसा था कल का? आयशा कहती है ठीक ही था यार, बोरिंग था, मैं कुछ खास एंजॉय नहीं करी, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। पीटर कहता है ओह अच्छा। पीटर ने कहा आयशा मुझे लगता है कल शाम उस थिएटर से तुम अपने साथ कुछ लेकर घर आ गई हो। ये कहते हुए पीटर बहुत ही सीरियस था। आयशा हैरान हो जाती है, वो कंफ्यूज, वो पूछती है कि थिएटर से मैं क्या लेकर आ गई हूँ। उसे कुछ समझ नहीं आता है। उसने पूछा क्या कुछ हुआ है, आखिर मैं थिएटर से क्या लेकर आ गई हूँ। पीटर ने कहा कल रात जब हम सोने गए तो तुम सो गई आयशा, सो मैं भी गया था, लेकिन रात के 2 बजे मैंने खुद को जागा हुआ पाया। पीटर सेड मुझे बिल्कुल भी पता नहीं मैं कब उठ गया, मैं कैसे जाग गया, लेकिन जब मैं उठा तो 2 बज रहे थे और मैं बेड पर बैठा हुआ हूँ। पीटर ने आगे बताया कि मैं कमरे के कॉर्नर पे जब देखा मैंने तो एक ग्रीन लाइट मुझे दिखी। उसने बताया कि वो ग्रीन लाइट धीरे धीरे बड़ी हो रही थी, जैसे कोई आकार ले रही हो। पीटर गौर से उस लाइट को देख रहा है। वो पॉइंट जितनी लाइट बढ़ते बढ़ते चेयर जितनी बड़ी हो गई और आधी ग्रीन थी, आधी ब्लैक थी। वो लाइट जैसे कोई आकृति लेना चाह रही हो, किसी आकृति में बदलना चाह रही हो। पीटर ने बताया मैं तुम्हें उठाना ही चाहता था आयशा कि वो लाइट डिसअपीयर हो गई। इसके बाद पीटर बेड में लेटता है और वो बस सोच रहा है कि ये आखिर लाइट का क्या मतलब है। वो सोचता है कि क्या ये कोई ख्वाब है,
लेकिन वो तो जाग रहा था। ये सोचते सोचते ही अचानक अलार्म बजता है। आश्चर्यचकित कर देने वाली बात यह है कि अलार्म सुबह का था और वो रात में ही बजने लगा। से आवाज़ आ रही है और पीटर ने जब ध्यान लगा के सुना तो अलार्म के अंदर से उसकी बेटी की आवाज़ आ रही थी। आवाज़ आ रही थी, प्लीज़ डैड, मुझे बचा लो डैड। ये बहुत ही परेशान कर देने वाला वाक़या हुआ। जैसे तैसे पीटर ने बताया, फिर मैं सो गया। और ये बात आयशा सुन रही थी और सुनने के बाद उसने बस यही कहा कि ये कोई ख्वाब है, कोई डरावना ख्वाब देखा है तुमने, पुरसुकून हो जाओ, ऐसा कुछ नहीं है। आमतौर पे आयशा की जगह कोई और होता तो वो भी शायद यही कहता। पीटर ने कहा, हाँ अगर ये ख्वाब ही है तो अच्छा है, क्योंकि हकीकत में तो ये बहुत ही डरावनी चीज़ है। इसके बाद वो दोनों अपने अपने काम पे चले जाते हैं। पीटर पुलिस वाला है तो पुलिस स्टेशन जाता है एंड आयशा भी अपने काम पे चली जाती है। दिन ख़त्म होता है, शाम होती है, अंधेरा पसरता है और एक बार फिर घड़ी में 2 बजते हैं। 2 बजते ही पीटर एक बार फिर खुद को उठा हुआ पाता है। वो थोड़ा सा सोच में कि आखिर ये कैसे हो रहा है, वो उठ क्यों जा रहा है 2 बजे। ये सोचते सोचते जब उसकी नज़र कमरे के उस कॉर्नर पे गई तो वो ग्रीन लाइट आज भी मौजूद थी। देखते ही देखते वो लाइट फिर बड़ी होनी शुरू हो जाती है, मानो वो किसी आकार में बदलना चाह रही है, मानो वो कुछ बनना चाह रही है। पीटर देख रहा था, थोड़ी देर बाद वो लाइट फिर से डिसअपियर हो गई। नेक्स्ट मॉर्निंग इन द ब्रेकफास्ट टेबल पीटर ने पुनः अपनी ये कहानी आयशा से बताई और इस बार आयशा थोड़ी सी परेशान है, क्योंकि कोई भी ख्वाब 2 बार नहीं होता एक जैसा। आयशा के मन में तरह तरह के सवाल चल रहे हैं। पीटर अपने काम पे चला जाता है, लेकिन आयशा के मन में ये बात अब घर कर गई है। उसके मन में निरंतर ये प्रश्न चल रहा है कि क्या सच में कल शाम वो थिएटर से अपने साथ कुछ लेकर घर आ गई है। लेकिन घर क्या लेकर आ गई है? कोई सुपरनेचुरल पावर या फिर कोई अदृश्य शक्ति जो कि लाइट के थ्रू घर में अपीयर हो रही थी? इन तमाम सवालों के जवाब तो आयशा के पास नहीं हैं, लेकिन ये उसे अंदर ही अंदर परेशान ज़रूर कर रहे थे। दिन बीतता है, एक बार फिर अंधेरा पसर जाता है और रात होती है। 3rd डे, 3rd नाइट, रात के 2 बजे पीटर एक बार फिर से उठा हुआ पाता है। पीटर को समझ नहीं आ रहा है, 2 बजे हैं, उसने घड़ी देखी 2 बज रहे हैं। वो सोया हुआ था, लेकिन जब उठा तो बेड में बैठा हुआ है। उसे एकदम याद भी नहीं रहता है कि वो कब उठकर बैठ जाता है, बस वो देखता है कि मैं बैठा हुआ हूँ। उसकी नज़र एक बार फिर रूम के कॉर्नर पे जाती है और जैसे ही उसकी आंखें कॉर्नर पे जाती है तो वो लाइट वहाँ पे मौजूद थी और आज वो लाइट किसी शेप में बदल रही है। देखते ही देखते उस रोशनी में किसी की आकृति नज़र आती है, किसी का चेहरा नज़र आता है। पीटर ध्यान से देख रहा है। ये चीज़ उसे बेशक डरा रही है, लेकिन वो सोच रहा है कि आखिर ये है क्या। थोड़ी देर बाद लाइट डिसअपियर हो जाती है। नेक्स्ट डे इन द मॉर्निंग इन द ब्रेकफास्ट टेबल पीटर टोल्ड द स्टोरी। वो और उसकी वाइफ अब खौफज़दा है। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है कि आखिर ये क्या है, ये क्यों हो रहा है। वो बस सहमे हुए हैं, डरे हुए हैं। दिन बीत जाता है। एक बार फिर अंधेरा चारों तरफ फैलता है। रात बीत जाती है। सुबह ब्रेकफास्ट टेबल पे पीटर डरे और बुझे हुए शक्ल के साथ आता है और वो अपने रात की कहानी को बताना स्टार्ट करता है। पीटर ने आयशा से बताया कि आयशा कल रात भी मैं 2 बजे उठ गया और मैंने वो लाइट देखी। आयशा सुन रही है। पीटर ने बताया कि कल वो लाइट
पूरी तरह से चेंज हो रही थी। उसने बताया कि उसे एक औरत की आकृति दिखाई दी। उसने बताया कि वो आंखों से उसे घूर रही थी। पीटर ने बताया ये कोई बूढ़ी औरत थी। पीटर ने कहा, आयशा मुझे लगता है कि कुछ दिनों में ये अनजान औरत साक्षात रूप में हमारे घर पर आ जाएगी और मैं इसे पूरी तरह से देख पाऊंगा। जब पीटर ये सारी चीज़ें बता रहा था तो आयशा और बेशक पीटर भी खौफ में, डर में डूबे जा रहे थे। आसान सी, सामान्य सी, अच्छी सी चल रही उनकी ज़िंदगी एकदम से मानो बदल रही थी। उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। इन बातों के बाद घर पर एक चुप्पी थी, सन्नाटा पसरा हुआ था। पीटर काम पे है, आयशा भी काम पे चली जाती है, लेकिन दोनों कहीं ना कहीं गुम हो जाते हैं उन वाक्यों में, उन घटनाओं में। रात होती है, दोनों सोते हैं। इस बार जब पीटर सोता है तो उसकी नींद खुलती है अगली सुबह। ये देखकर जब पीटर देखता है कि यार आज तो सनलाइट है और वो रात में नहीं जगा, तो वो काफ़ी खुश हो जाता है। वह भागते भागते अपनी बीवी के पास जाता है, उससे बताता है कि आयशा कल रात मैं उठा नहीं, मैंने किसी लाइट को देखा नहीं, मैंने किसी औरत को देखा नहीं, शायद वो बला अब टल गई है। आयशा भी काफ़ी ज़्यादा खुश है, दोनों चैन की सांस लेते हैं। तभी पीटर को कुछ याद आता है। उसने कहता है, आयशा लेकिन मैंने कल एक ख्वाब देखा था। आयशा कहती है, कैसा ख्वाब? पीटर ने बताया कि कल रात जब मैं सोया हुआ था तो मैंने देखा कि रात में मैं रेंगते हुए गार्डन में घूम रहा हूँ। उसने बताया कि मैं देख रहा था कि मैं घास खा रहा हूँ। ये बात जैसे ही उसने बताई तो पीटर और आयशा दोनों बहुत ज़ोर ज़ोर से हा 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 करते हुए हंसते हैं, मानो वो बस खुश हो रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि ये एक फ़नी ड्रीम है, उन्हें लग रहा है कि मुसीबत ख़त्म हो गई है। लेकिन वो आगे आने वाले अंजाम से बिल्कुल ही बेखबर थे। उन्हें बिल्कुल भी पता नहीं था कि डर का माहौल तो अभी शुरू हुआ है। ये बातें होते ही पीटर जैसे ही अपना हाथ ब्रेड के तरफ बढ़ाता है, आयशा अपने कांपते हुए हाथों से उसके हाथ को पकड़ती है। आयशा ने जब उसका हाथ देखा और पीटर ने जब खुद अपना हाथ देखा तो दोनों की आंखें फटी की फटी रह गईं। दोनों ने देखा कि उसके हाथ में मिट्टी लगी हुई है, उसकी उंगलियों में भी मिट्टी है और घास के टुकड़े भी उसके हाथ में लगे हुए हैं। 2 लम्हे पहले ही अभी पीटर ने अपने ख्वाब के बारे में बताया था, जिसमें वो गार्डन में रेंगते हुए घास खा रहा है, और अभी हूबहू वो सारी चीज़ें उसके हाथ में मिट्टी, उसके हाथ में घास। कुछ चोट भी आई थी रेंगने की वजह से शायद। दोनों की हंसी मानो गम में बदल गई। दोनों बस इस ख्याल में डूब गए कि क्या ख्वाब सच हो रहा है। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है, क्या नहीं करना है। आखिर ये कौन सी बला है जो उनके घर आ गई है? ये कौन सा बिन बुलाया मेहमान है जो घर में आके बैठ गया है? आयशा और पीटर आगे क्या करेंगे? आयशा और पीटर के साथ आगे क्या होगा, ये बताऊंगा अगले स्टोरी में, अगले एपिसोड में। कहानी को कंटिन्यू करूंगा और ख़त्म भी करूंगा। तो ये थी हमारी आज की आधी कहानी अगली वीडियो में आएगी। तब तक आप ज़रा सोचिए कि आखिर आगे क्या होगा, आखिर वो कौन सी शक्ति है जो उनके घर मर आ गई है। मिलते हैं अगली वीडियो पे, तब तक ख्याल रखो अपना, अपनी फैमिली का। वीडियो अच्छी लग रही है तो सब्सक्राइब करके जाना भाई, और मेरी प्यारी बहनों, मेरे प्यारे दोस्तों, तब तक के लिए बाय।